हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द साइंस टॉप में। आज की क्लास में हम जीके के कुछ फिर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस करेंगे। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। स्क्रीन पे हमारे सामने जो पहला क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की। ऑप्शन है हमारे पास दांडी, चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद। तो गांधी जी ने अपना पहला जो सत्याग्रह क्रियाविधि था वो सन 1917 में बिहार के चंपारण ज़िले से शुरू किया था। तो राइट आंसर होगा चंपारण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1947 के बाद निम्न में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्यवाही द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया। ऑप्शन है हमारे पास हैदराबाद, कश्मीर, पटियाला, मैसूर। इसका राइट आंसर होगा हैदराबाद। उसके बाद हिंदुस्तान से देशी रियासतें जो थीं उनका अंत हो गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे। ऑप्शन हमारे पास राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, बरकतुल्ला। तो काकोरी ट्रेन डकैती कांड के जो नायक थे वो राम प्रसाद बिस्मिल थे। और ये जो कांड था वो मेनली ट्रेन से जुड़ा हुआ था। 9 अगस्त 1925 को काकोरी से एक ट्रेन चली थी जिसको आंदोलनकारियों ने लूटने का प्लान बनाया था। जब ट्रेन लखनऊ से करीब 8 मील चली थी तब उसमें बैठे 3 क्रांतिकारियों ने ट्रेन को रुकवाया और उसमें जो सरकारी खजाना था उसको लूट लिया था। उसमें जो नायक थे राम प्रसाद बिस्मिल थे, अशफाक उल्लाह खान थे और रोशन सिंह भी थे, जिन्हें आगे चल के अंग्रेज़ों द्वारा फांसी की सज़ा सुना दी गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति हैं जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, इनमें से सभी। तो राइट आंसर होगा इनमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के। ठीक है, तो अनुच्छेद 74 के अनुसार केंद्रीय मंत्रियों को गोपनीयता की जो शपथ होती है वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। ऑप्शन हमारे पास राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। तो योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे। 2015 में योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग का गठन किया गया। किसका गठन किया गया? नीति आयोग का गठन किया गया। उसके बाद अब नीति आयोग जो है उसके भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। राष्ट्रपति, संसद, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के परामर्श से राष्ट्रपति। तो भारत के राष्ट्रपति जो हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड 2 में इसके बारे में डिस्कस किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो हमारा राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है। राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है। ऑप्शन हमारे पास राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, कैबिनेट सचिव। तो इसके राइट आंसर होगा राज्यपाल। राज्यपाल राज्य के कार्यकारी का प्रमुख होते हैं और वह राज्य के सभी कार्यकारी कार्यवाही का प्रयोग करते हैं। राष्ट्रपति जो होता है वो 5 वर्ष की अवधि के लिए राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं और राज्यपाल जो होते हैं वो मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति करते हैं। तो राज्य के शासन का जो वास्तविक अध्यक्ष होता है वो राज्यपाल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है? ऑप्शन है हमारे पास देहरादून, हैदराबाद, नई दिल्ली, ईटानगर। हमारा राइट आंसर होगा हैदराबाद। 1976 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वो हैदराबाद में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? ऑप्शन हमारे पास गैलीलियो, J.L. बेयर्ड, कोपरनिकस, केपलर। राइट आंसर होगा कोपरनिकस 1543 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन है, सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी होती है 22 दिसंबर को, 22 सितंबर को, 21 जून को, 3 जनवरी को। राइट आंसर होगा 3 जनवरी को। और 4 जुलाई को सर्वाधिक दूरी होती है। सूर्य और पृथ्वी के मध्य जो न्यूनतम दूरी है वो 3 जुलाई है और अधिकतम दूरी जो होती है वो 4 जुलाई को होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र है? ऑप्शन में पास प्रेयरी, टुंड्रा, टैगा, पतझड़ वन। राइट आंसर होगा हमारा टुंड्रा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, झूम है। झूम क्या है? भारत के उत्तर पूर्व की एक जनजाति, कृषि खेती का एक प्रकार, एक लोक नृत्य, एक नदी का नाम। इसका राइट आंसर होगा कृषि खेती का एक प्रकार, जिसमें क्या किया जाता है, जो ज़मीन होता है उससे जो पेड़ पौधे होते हैं उसको काट दिए जाते हैं और उस पर फिर खेती की जाती है, उसे ही हम झूम खेती कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जापान का मैनचेस्टर कहलाता है कोबे, ओसाका, टोक्यो, हिरोशिमा। जापान का मैनचेस्टर जो है वो ओसाका कहलाता है, क्योंकि ओसाका में कपड़े का केंद्र है, यानी कपड़े का जो महत्वपूर्ण केंद्र है वो ओसाका में है, इसीलिए जापान का मैनचेस्टर जो होता है वो ओसाका को कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसार में निम्नतम प्रजनन दर है? चीन की, इटली की, स्वीडन की, संयुक्त राज्य अमेरिका की। राइट आंसर होगा स्वीडन की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में होली के त्यौहार पर लठमार होली मनाई जाती है? ए वृंदावन में, बी बरसाना में, सी मथुरा में, डी इनमें से सभी। तो आपको पता होगा राइट आंसर है इनमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से असम में कौन सा त्यौहार प्रसिद्ध है? असम की बात की जा रही है। असम में ए दुर्गा पूजा, बी बिहू, सी ओणम, डी पोंगल। तो राइट आंसर होगा हमारा बिहू। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन का आवर्तकाल क्या होगा? ए कम हो जाएगा, बी अधिक हो जाएगा, सी लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा, डी अपरिवर्तित होगा। राइट आंसर होगा कम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है? ऑप्शन है हमारे पास तीव्रता, तारत्व, गुणता, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा राइट हमारा तारत्व। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न द्रव्य में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है? ध्वनि जो होती है वो सबसे तेज यात्रा कहाँ से करती है? ऑप्शन है हमारे पास स्टील में, वायु में, निर्वात में, जल में। हमारा राइट आंसर होगा स्टील में। स्टील में जो ध्वनि की चाल होती है 5960 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।